जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाएंगे। तो आइए उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य की पवित्र क्षेत्र में हजारों ऋषियों की उपस्थिति में सूत जी महाराज एकादशी व्रतों के महात्म्य को व्यक्त कर रहे थे। सूत जी महाराज कहते हैं, हे विप्रवर्ग, पूर्व काल में श्री कृष्ण जी महाराज ने जिस उत्तम व्रत की महात्म्य को प्रीति पूर्वक विशेष विधि के साथ कहा था, उस एकादशी व्रत की उत्पत्ति के विषय में जो मनुष्य सुनता है वह संसार में समस्त सुखों का भोग करके विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने विनय पूर्वक कहा था, उपवास, नक्त और एक बार भोजन करने का क्या फल है और उसकी क्या विधि है, उसे कृपा करके कहिए। श्री भगवान कृष्ण जी कहते हैं, दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाए उस समय के भोजन का नाम नक्त भोजन है, किंतु रात्रि के समय किया जाने वाला भोजन नक्त भोजन नहीं है। हेमंत ऋतु से मार्गशीर्ष दशमी रात्रि को मुख साफ करके शुद्धता से रहें। अगले दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से नित्य क्रिया करके व्रत के लिए संकल्प करें। मध्यम काल में कुएं, तालाब, नदी आदि पर जाकर या घर पर रहते हुए स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी मले और प्रार्थना करें, हे अश्व क्रांति, रथ क्रांति, विष्णु क्रांति, वसुंधरे, मृत्यु के मेरे पूर्व जन्म के संचित पापों को हर लो। तुम्हारे द्वारा मेरे पाप नष्ट किए जाने पर मैं परम गति को प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर विधि पूर्वक स्नान करी। चोर, पाखंडी, झूठ बोलने वाली, दूसरों की निंदा करने वाली, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाली, दुराचारी, दूसरों की स्त्री तथा धन का अपहरण करने वाले लोगों से बात ना करें। ऐसे लोगों के दर्शन भी ना करें। स्नान के पश्चात भगवान नारायण का विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य आदि अर्पण करें। घर में दीपक का प्रकाश करें। उस दिन निद्रा का त्याग करें। ब्रह्मचर्य रखें। प्रभु के नाम का कीर्तन आदि करें। सत्य शास्त्र का पाठ करें। जो भी कार्य करें वह भक्ति युक्त मन से करें। भक्तिमान धर्मात्मा व्यक्ति शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की एकादशी में किसी प्रकार का भेद न मानी। जो महात्म्य शुक्ल पक्ष की एकादशी का है वही महात्म्य कृष्ण पक्ष की एकादशी का है। इस प्रकार से व्रत करने का जो फल है उसे सुनो। घर में 8000 वर्ष तक 1,00,000 तपस्वी नित्य भोजन करते हैं। उसको जितना पुण्य मिलता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। तथा वेद वेदांत पारंगत ब्राह्मण को 1000 गौदान से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 10 गुना पुण्य एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। अन्न के दान से पितृलोक में बैठे हुए पितृ भी तृप्त हो जाते हैं, पर एकादशी के व्रत के पुण्य अनगिनत हैं। इसके पुण्य का प्रभाव देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे पुरुष सत्तम, उपवास का आधा फल रात को और आधा फल दिन में एक बार भोजन करने वाले को होता है। उपवास के दिन एक बार रात्रि में भोजन करें। इस प्रकार कोई भी व्रत करना उचित है। यम, नियम, तीर्थ, दान और यज्ञ तभी तक गुजरते हैं जब तक एकादशी नहीं आती। इसलिए संसार के तापों से डरने वाले मनुष्य को एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। हे अर्जुन, एकादशी के दिन ना तो शंख से जल पीवे,
ना ही किसी पशु आदि की हिंसा करी। यह एकादशी व्रत अन्य व्रतों से उत्तम है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभो, सब तिथियों में एकादशी उत्तम एवं पवित्र है। यह आपने कैसे कहा सब यज्ञों से भी उत्तम है? इसकी मैं पुरातन कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ सुनो, सतयुग में देवताओं को कष्ट देने वाला अत्यंत अद्भुत और महाभयंकर मुर नाम का राक्षस था। उस प्रतापी दैत्य ने इंद्रदेव, वसु, ब्रह्मा जी, वायुदेव और अग्नि आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर अपने वश में कर लिया था। तब इंद्रदेव ने दुखी होकर अपना कष्ट भगवान शंकर जी से कहा। इंद्रदेव ने कहा, हे महादेव, हम सभी देव अपने लोक से गिरकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। हे प्रभो, हम देवताओं की क्या गति होने वाली है? भगवान शंकर जी ने कहा, हे इंद्र, आप जगतपति शरणागत वत्सल्य गरुण ध्वज भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही आपको मार्ग दिखाएंगे। इस प्रकार भगवान शिव के वचन सुनकर देवराज इंद्र अपने गणों एवं देवताओं सहित विष्णु भगवान के पास गए। भगवान को जल में सोए हुए देखकर इंद्र दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं से वंदित पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे दैत्य शत्रु कमल नयन मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से भयभीत ये सब देवतागण मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। हे जगन्नाथ, आप ही शरण देने वाले हैं। आप ही कर्ता हैं, आप ही कारक हैं। आप सभी लोकों में माता हैं। आप ही संसार के पिता हैं। आप ही सबको उत्पन्न, पालन एवं संहार करने वाले हैं। हे प्रभो, आप सभी देवताओं की सहायक हैं और शांति देने वाले हैं। हे प्रभो, आप ही पृथ्वी हैं और आप ही आकाश हैं। आप ही चराचर संसार का उपकार करने वाले हैं। आप ही शंकर हैं और आप ही ब्रह्मा हैं। हे प्रभु, आप ही त्रिलोकी का पालन करने वाले हैं। आप ही सूर्य हैं और आप ही चंद्रमा हैं। आप ही अग्निदेव, आप ही यज्ञ करता हैं। आप ही यज्ञ स्वरूप हैं और आप ही यज्ञ का साफल्य हैं। आप ही मंत्र हैं, आप ही तंत्र हैं। आप ही ऋत्विज और आप ही जप हैं। हे भगवान, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, हे योगीश्वर, आप ही यज्ञ के यजमान हैं और आप ही फल को भोगने वाले हैं। हे नाथ, आप भय युक्त लोगों को शरण देने वाले हैं। वैभवहीन दैत्यों से पराजित भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। दानव ने दैत्यों को पराजित कर दिया है। देवता लोग स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पृथ्वी तल पर विचरण कर रहे हैं। हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करो। इंद्रदेव के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि वह मायावी दानव कौन है जिसने देवताओं को पराजित कर दिया है? उसका क्या नाम है? वह कहाँ रहता है? उसकी कितनी सेना है? कितनी शक्ति है? किसका इसे आश्रय है? हे इंद्रदेव, निर्भय होकर बताएं। तब इंद्रदेव बोले, हे देव, भक्तों पर अनुग्रह करने वाली देव देवेश, ब्राह्मण वंश में देवताओं को महान कष्ट देने वाला महाउग्र नाड़ी जंघ नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। उसी ही दैत्य का बलशाली मुर नाम का यह पुत्र है और विख्यात चंद्रावती नाम की उसकी नगरी है। वह दुष्टात्मा बलशाली दैत्य संसार को जीत करके सभी देवताओं को अपने वश में करके देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकालकर उसी नगरी में रह रहा है। वह इंद्रदेव, अग्नि, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नृति, वरुण आदि स्थानों पर भी स्थित है और वहीं सूर्य बनकर तप रहा है। हे प्रभो, वही मेघ है। सभी देवताओं से वह अजय है। हे प्रभो, उस दुष्ट दैत्य का संहार कर
इंद्रदेव के ऐसे वचन सुनकर भगवान जनार्दन क्रोधित होकर इंद्र से बोले, हे देवेंद्र, तुम्हारे शत्रु उस महाबली दैत्य का मैं संहार करूंगा। आप सभी पराक्रमशील देव हैं, इसलिए उसकी नगरी चंद्रवती में चलो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु को आगे करके सब देवता उसकी नगरी की ओर चले। तब देवताओं ने सहस्त्र आयुधों से सुसज्जित देवेंद्र को आक्रमण करते हुए देखा। उस बलशाली असुर के भय से आक्रांत सभी देवता संग्राम से भागकर दशों दिशाओं में चले गए। तब भगवान को अकेले देखकर वह असुर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ी। उस दैत्य सेना को दौड़ते हुए देखकर शंख चक्र और गदा को धारण करने वाली भगवान विष्णु ने सर्प के विष के समान भयंकर बाणों से उनको भेद दिया। विष्णु जी के हाथ से सैकड़ों असुर मारे गए, परंतु एक वही दानव विचलित ना होकर बार बार युद्ध करता रहा। भगवान ऋषिकेश के हाथ से छोड़े गए आयुधों को अपनी तेज से कुंडित करने लगा और आयुधों को फूलों के समान समझता रहा। फेंके गए अस्त्र शस्त्र उसको कोई हानि ना पहुंचा सकी। अस्त्र और शस्त्र के प्रहार से भी जब उस दैत्य को जीतने में भगवान असमर्थ रहे, तब परिघ के समान बाहुओं से भगवान युद्ध करने लगे। अस्त्र और शस्त्र के प्रहार से भी जब उस दैत्य को जीतने में असमर्थ रहे, तब परिघ के समान बाहुओं से भगवान युद्ध करने लगे। अनेक वर्षों तक बाहु युद्ध करते हुए भगवान विष्णु जी थक कर बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा में जगत के पति महायोगी हर्षिकेश ने शयन के लिए प्रवेश किया। हे अर्जुन, 10 योजन विस्तार वाली उस गुफा का एक ही द्वार था। भगवान विष्णु थके हुए सो गए थे। वह दानव भगवान का पीछा करता हुआ उस गुफा में पहुंच गया। वहां भगवान को सोया हुआ देखकर वह दानव विचार करने लगा, दानवों का शत्रु इस विष्णु को मैं अब मारूंगा। वो दुर्बुद्धि ऐसा विचार मन में कर ही रहा था। उस समय एक दिव्य तेज वाली कन्या का भगवान के अंगों से प्रादुर्भाव हुआ। उस देवी को देखकर वह दैत्य विस्मित हो गया और सोचने लगा कि ऐसी रौद्र रूप भयानक स्त्री किसने बनाई है, जो अति प्रबल वज्रपात कर रही है। उस बलि दैत्य को तुरंत रथ रहित करके क्षण मात्र में उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए। जब बाहु में शस्त्र लेकर महाबल पूर्वक वह दैत्य दौड़ा, तब देवी ने उसकी छाती में घूसा मारकर उसे गिरा दिया। वह फिर उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। देवी ने क्रोधित होकर उसका सिर काट डाला। क्षण भर में उस असुर को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। सिर कटने पर वह दैत्य यमलोक पहुंच गया। बचे हुए दैत्य भय से पीड़ित होकर दीनहीन बने हुए पाताल में चले गए। तब भगवान विष्णु जी ने निद्रा से उठकर अपने सामने मरे हुए उस दैत्य को देखा और अपने सामने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी हुई कन्या को देखा। जगत के पति विष्णु भगवान जी विस्मित होकर प्रसन्न मुख से उनसे पूछने लगे कि गंधर्व, पवन, इंद्र सहित सब देवताओं को जीतने वाली इस दुष्ट आत्मा दैत्य को किसने मारा, जिसने लोकपालों तथा नागों को क्रीड़ा मात्र में ही जीत लिया था और जिससे परास्त हुआ मैं भी इस गुफा में शयन के लिए विवश हुआ था। किसकी दया से मैं सुरक्षित हुआ हूँ। कन्या बोली, हे प्रभु, आपके अंश से उत्पन्न मैंने ही दैत्य को मारा है। आपको शयन करते हुए देखकर मारने की इच्छा करते हुए तीनों लोकों के कंठक इस दुष्ट दैत्य को मैंने मारकर देवों को निर्भय बना दिया है। हे प्रभु, सब शत्रुओं को भय देने वाली आपकी ही मैं महाशक्ति हूँ। तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए संसार के इस भयंकर दैत्य को मरा हुआ देखकर आपको आश्चर्य क्यों हुआ। भगवान विष्णु बोले, इस असुर के मरने पर
मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हष्ट पुष्ट होकर देवता आनंदित हुए हैं। तुमने जो यह भलाई का काम किया है उससे तीनों लोकों में आनंद छा गया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे सुव्रते, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें ऐसा वर दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होगा। कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए जिससे मेरे दिन में व्रत करने वाले मनुष्य को मैं महापापों से छुड़ा दूं। पूरे दिन उपवास का जो फल है उसका आधा फल नक्त भोजन करने वाले को और आधा फल एक बार भोजन करने वाले को हो। इस प्रकार दिन भर भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाला अनेक प्रकार के भोगों को भोगने वाला हो, वह अनंत काल तक वैकुंठ में निवास करता रहे। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह वरदान मुझे प्राप्त हो। उपवास नक्त एक भुक्त व्रत को जो व्यक्ति करे उसे धर्म का लाभ हो, उसे धन की प्राप्ति हो। जो कोई भी एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक करे, हे जनार्दन, उसे आप मोक्ष की प्राप्ति कराएं। भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुमने जो कहा है वैसा ही होगा। जो लोग मेरे भक्त हैं और जो लोग तुम्हारी भक्त हैं वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर मेरे निकट निवास करेंगी। हे पराशक्ति, तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम्हारे भक्तों के समस्त पापों का नाश होकर उत्तम पद प्राप्त होगा। मैं यह स्वयं कहता हूँ। सब तीर्थों से, सब दानों से, सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी व्रत का है। भगवान विष्णु उस कन्या को यह वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस समय से एकादशी तिथि संसार में पूज्य हो गई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगी उनके काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं का नाश हो जाएगा और उन्हें परम गति प्राप्त होगी। जो लोग इस व्रत का पालन करेंगी उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा और सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई। यह एकादशी सब पापों का नाश करने वाली, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली परम पवित्र एक ही तिथि संसार में उदित हुई है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष का इसमें भेद नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों का व्रत एक समान करने योग्य है। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे उत्तम है। एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे गरुण ध्वज भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। संसार में वह ही मनुष्य धन्य हैं जो भगवान की भक्ति में संलग्न हैं और इस एकादशी के महात्म्य को समझते हैं। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करने वाली अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करते हैं। द्वादशी के दिन विद्वान भक्त पुष्पांजलि सहित व्रत पारण की प्रार्थना करें। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय हो। अब हम सभी एकादशी की बड़ी रोचक कथा सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम आनंद था। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता और सोता रहता था। घर वालों ने कहा, चले जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। ये सोचकर वो गुरुजी के पास गया और जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ,
क्यों नहीं। आनंद बोला, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद बोला, ठीक है गुरुजी, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगी। हम तो नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता, गुस्से में गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और बोली, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। आनंद बोला, ठीक है गुरुजी। और वो लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद नदी के उस पार चला गया। जैसे तैसे खाना भी बनाया। जब वह खाने लगा तो उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कुछ देर भजन गाते गाते जब कोई न आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। वह तो भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर उसने सोचा कि गुरुजी की बात मानना तो जरूरी है। और उसने फिर कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रही हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रही है ना। तो सुनो प्रभु जी, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबका एकादशी का व्रत है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। तब प्रभु श्री राम जी अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ वहाँ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। पर उसने खुद को समझाया और कहा, चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। फिर कुछ देर बाद वह बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया हूँ, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े खुश हुए और वह माता सीता के साथ प्रसाद ग्रहण करके अंतर्ध्यान हो गई। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई और उसने गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा क्योंकि वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और उन्हें लगा भूख के मारे बावला हो गया है, और गुरुजी ने बोला, ठीक है, ले जाओ और अनाज ले जाओ। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ मजाक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी को लेकर आ गए। राम परिवार को देखकर भक्त को चक्कर आ गया और वह सोचने लगा, यह क्या हो गया, एक का भोजन बनाया तो 2 आई, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। और यह सोचकर उसने सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा।
अनजाने में उसका भी एकादशी का व्रत हो गया। फिर अगली एकादशी आने से पहले उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु श्री राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। और उसने यह सोचकर टेर लगाई, प्रभु राम जी आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। सबने देखा कि यहाँ तो प्रसाद तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों नहीं बनाया? तब आनंद बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गईं। उसके मासूम जवाब को सुनकर लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है, तो उन्होंने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? भक्त बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाती है प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रही, यह और बड़ी मुसीबत है। तब उन्होंने प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तब आनंद बोला, क्यों? वह तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, परंतु वह सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगी, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। तभी प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और भगवान विष्णु जी की किसी भी एक भक्त का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और जो कोई भी कमेंट बॉक्स में सही उत्तर लिखकर भेजेगा उन सभी का नाम हम अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो।